अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हुकूमत ने बहुत बड़ा मार्का जीत लिया है। हुकूमत ने बहुत बड़ा टारगेट अपना अचीव कर लिया है। इंतखाबी इस्लाहात की जो पीटीआई ने कानून साजी की थी वो अब ख़त्म हो गई, रोल बैक हो गई है, रिवर्स हो गई है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का जो मामला था वो अब ख़त्म हो गया। आम इंतखाबात में एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल अब नहीं होगी, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ट्राई ज़रूर किया जाएगा, लेकिन वो ज़मीनी इंतखाबात में ट्राई किया जाएगा ताकि पता चल सके कि अगर कोई गड़बड़ है तो फिर ये जनरल इलेक्शन में इसको इस्तेमाल न किया जाए। लेकिन जनरल इलेक्शन के लिए फ़िलहाल ख़त्म हो गया है। अगर कामयाब हो गया ज़मीनी इंतखाबात में तो फिर इसको देखा जाएगा, फ़ैसला बाद में किया जाएगा कि क्या करना है। फिर कानून साजी ज़ाहिर है दोबारा करनी पड़ेगी, लेकिन फ़िलहाल इमरान ख़ान की कानून साजी को पर पानी फेर दिया है पार्लियामेंट ने। और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आज क्या कुछ हुआ। नेब का बिल भी मंजूर हुआ है, 3 बिल मंजूर हुए हैं, 5 बिल थे टोटल। सदर ममलिकत ने तकरीबन 42 सिफारिशात भेजी थी, तरामीम भेजी थी इन बिलों के लिए। 2 बिल जो हैं सदर ममलिकत ने इनकार कर दिया कि वो दस्तखत नहीं करेंगे, और पार्लियामेंट को वज़ीर आज़म को ख़त लिखा था, उसमें तरामीम तजवीज़ की थी कि ये तरामीम की जाएं। उन पे क्या हुआ, पार्लियामेंट में जमायत इस्लामी ने तरामीम पेश की थी, उन पे क्या हुआ। और जो अपोजिशन है, जनवन जो अपोजिशन है पार्लियामेंट में इस वक्त, राजा रियाज़ और पीटीआई के मुनहरिफ अरकान, उनका रोल क्या था, या जो गौसबख्श महर हैं जीडीए के जो मेंबरान हैं अपोजिशन में हैं, तो उनका रोल क्या था। आसिफ अली जरदारी भी आज के इजलास में आए थे, मौलाना फजल रहमान भी इजलास की कार्रवाई देखने के लिए पार्लियामेंट आए थे। तो ओवरऑल पार्लियामेंट में आज जो कुछ हुआ इस कानून साजी के हवाले से वो आपके साथ शेयर करूंगा इस व्लॉग में। पहले तो इजलास जैसे ही शुरू हुआ, अब ये इजलास चलना है। मज़ेदार बात यह है कि इजलास 20 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया है, यानी अब जून चल रहा है, और जून की 20 भी नहीं, जुलाई की 20 तक मुलतवी कर दिया गया है। यही पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, क्योंकि हुकूमत शायद सदर ममलिकत को दोबारा दरख्वास्त नहीं करना चाहती, या सदर ममलिकत कोई कानूनी या आइनी रुकावट डालते हैं, गैर आइनी गैर कानूनी कोई रुकावट डालते हैं जो भी। लेकिन सदर ममलिकत भी कतरा रहे हैं शायद हुकूमत की समरियों पर दस्तखत करने से, तो हुकूमत भी सदर ममलिकत को समरी नहीं भेजना चाह रही बार बार। इसलिए ये पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो 15-20 दिन पहले बुलाया गया था, वो जो बिल मंजूर कराने हैं पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से, वो मुश्तरका इजलास से मंजूर करा के, क्योंकि दोनों ऐवानों से जब जो कानून साजी हो रही है तो वो उस पर सदर ममलिकत दस्तखत नहीं कर रहे और वापस भेज देते हैं। ये आइन में है, आइन के आर्टिकल 75 में ये प्रोसेस लिखा हुआ है कि सदर ममलिकत के पास ये अख्तियार है कि वो राय दे पार्लियामेंट को, हुक्म नहीं दे सकते, राय दे पार्लियामेंट को और वापस कर दे। और पार्लियामेंट फिर इतने दिनों में दोबारा मुश्तरका इजलास से मंजूर करा के फिर सदर ममलिकत को भेजेगी। फिर सदर ममलिकत के पास 10 दिन होंगे और दोबारा 10 दिन होंगे, यानी तो सदर ममलिकत 10 दिन में अगर दस्तखत नहीं करते तो फिर ये ऑटोमेटिक ये कानून बन जाएगा, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। ये तरीक़ेकार है। तो सदर ममलिकत ने ये 2 बिल वापस कर दिए थे, और हुकूमत ने, हुकूमती जमातों ने आज ये 2 बिल भी मंजूर करा लिए। एक इंतखाबी इस्लाहात का, इसके तहत एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जनरल इलेक्शन में इस्तेमाल का मामला ख़त्म हो गया। दूसरा, समंदर पार पाकिस्तानीज़ को जो वोट का हक़ दिया था पीटीआई ने, वो भी अब ख़त्म हो गया है। मैं समंदर पार पाकिस्तानीज़, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, मैं उनके साथ हूँ, ज़ाहिर है उनके साथ, उनके हुकूक़ के लिए मैं भी ज़ाहिर है उनके साथ हूँ, क्योंकि उनका जो हक़ है तो वो तो उसकी हिमायत करनी चाहिए। लेकिन जो सियासी जमातें तमाम की तमाम सियासी जमातें हैं, और जो इलेक्शन कमीशन है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो ये कहते हैं कि भाई जो पीटीआई ने हक़ दिया था वो उनको एक्चुअली हक़ नहीं दिया था। पीटीआई ने अपना जुगाड़ इसमें निकाला था कि पाकिस्तान में तो हम बदनाम हो गए हैं,
पीटीआई डिलीवर नहीं कर पाई, तो अब समंदर पार पाकिस्तानी से बैरूनी ममालिक जो रहते हैं पाकिस्तानीज़, उनसे 80 लाख वोट तकरीबन है, 80 लाख बाहर रहते हैं पाकिस्तानीज़, उनसे 80 लाख में से फ़र्ज़ करें को आधे भी वोट मिल जाते हैं तो भी पीटीआई का मामला, आधे न मिले फ़र्ज़ करें 30 लाख मिले, फिर भी पीटीआई का मामला सीधा हो जाएगा। पीटीआई ने अपना जुगाड़ निकाला था, एहसान कर रहे थे समंदर पार पाकिस्तानीज़ पर, या उनको लॉलीपॉप दे रहे थे, जिस तरह आम आदमी को इधर पाकिस्तानी शहरियों को दिया हुआ है, जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट को दिया हुआ था, जिस तरह आलमी बिरादरी को दिया हुआ है कि जी ईरान और सऊदी अरब का सुलह कराऊंगा तो पाकिस्तान, मलेशिया और फ़लाँ मुल्क 3 ममालिक जो है अपना चैनल, न्यूज़ चैनल खोलेंगे, वज़ीर आज़म हाउस को जो है यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। ये सारे झूठ साबित हुए हैं, सारी सिर्फ बोल बच्चन साबित हुए हैं। तो ये भी बोल बच्चन थे समंदर पार पाकिस्तानी को, तो वो इन्होंने हक ख़त्म कर दिया है। अब ये कहते हैं कि समंदर पार पाकिस्तानीज़ को सारी जमातें कहती हैं हक मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह कश्मीरियों को हक होता है, कश्मीरी जो बाहर रहते हैं इसी तरह, जो कश्मीर से बाहर रहते हैं इसी तरह। तो बहरहाल ये एक डिबेट है, हक मिलना चाहिए। दूसरा ये है कि जो नेब कानून है, नेब कानून में भी तरमीम की गई है। नेब में यह है कि अब नेब चेयरमैन की तकर्री जो है उसी तरह ही होगी जिस तरह पहले होती थी, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत होगी और मुशावरत के बाद हुकूमत जो है तय्युनात करेगी। इसमें नेब के इख्तियारात कम किए गए हैं। एक तो नेब से इख्तियार ये ख़त्म कर दिया गया है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के जो टैक्स मामलात हैं उनमें मुदाखलत नहीं कर सकता, और जो वफाकी हुकूमत के, वफाकी इदारों के, आइनी इदारों के या सूबाई हुकूमतों के जो सरकारी मामलात होंगे, किसी भी किस्म के फ़ैसले होंगे, उनमें वो नेब के दायरे अख्तियार में नहीं आएंगे। नेब उनके हवाले से कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। आम आदमी के हवाले से भी उसमें ताजर बरादरी है। ये बहरहाल नेब के इख्तियारात बहुत ज़्यादा कम किए गए हैं। एक और भी बिल था, वो भी मंजूर किया गया है। 2 बिल डिफ़र किए गए हैं। तो इसी तरह 3 बिल हुकूमत ने मंजूर करा लिए हैं। मेजर जो 2 बिल ये थे। सदर ममलिकत के हवाले से मैं बता रहा था कि एक तो सदर ममलिकत ने अपनी तजावीज़, तरामीम तजवीज़ की थी कि इनको कंसीडर किया जाए और इनके तहत जो है आप जो है कानून साजी करें, लेकिन सदर ममलिकत की कानून साजी या में जो उनकी तरामीम थी, तजावीज़ थी, वो शामिल नहीं की गई। मुश्ताक अहमद जमात इस्लामी के हैं, इन्होंने तरामीम अपनी दी इन 2 बिलों के लिए, लेकिन वो 3 बिलों के लिए, लेकिन वो मंजूर, वो गैर आइनी, गैर कानूनी और गलत तरामीम करार दी गई। आइनी माहिरीन जो थे, रज़ा रब्बानी उठे और रज़ा रब्बानी ने कहा कि जी मैंने फ़ारूक चनायक से भी मुशावरत की है और हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये दोनों बिल ऑलरेडी कौमी असम्बली से भी पास हो चुके हैं और सेनेट से भी पास हो चुके हैं। तो सदर ममलिकत ने अपनी तजावीज़, तरामीम तजवीज़ की हैं और सदर ममलिकत ने दस्तखत नहीं किया, वापस किया है। तो जो सदर ममलिकत की तजावीज़ है या तरामीम है, उनको तो कंसीडर अब किया जा सकता है, चाहे वो शामिल करे न करे, लेकिन कंसीडर किया जा सकता है। वो पार्लियामेंट की मर्ज़ी है। लेकिन दूसरे किसी मेंबर की निजी कोई तरमीम, निजी मेंबर की जो है तरामीम अब शामिल नहीं की जा सकती। ये तरामीम उस वक़्त, ये टेक्निकल पॉइंट उठाया उन्होंने, रज़ा रब्बानी ने, कि ये टेक्निकल पॉइंट है कि ये तरामीम उस वक़्त शामिल की जा सकती थी जिस वक़्त ये बिल मंजूर हो रहे थे, क्योंकि पहले मंजूर हो चुके हुए हैं दोनों ऐवानों से अलग अलग तौर पर। तो अब ये तरामीम नहीं हो सकती, ये गैर कानूनी है। और ये पॉइंट है मेरा जिस पे फ़ारूक चनायक भी उठे, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल मैं रज़ा रब्बानी की बात से एग्री कर रहा हूँ। फिर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ उठे, उन्होंने भी कहा कि जी रज़ा रब्बानी और फ़ारूक चनायक की जो तजवीज़ है या जो राय है, मैं भी इनके साथ एग्री हूँ कि सदर ममलिकत की तजावीज़ या तरामीम पर तो गौर किया जा सकता है पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में, लेकिन किसी निजी मेंबर की तरामीम या तजावीज़ इसमें शामिल नहीं की जा सकती, ये गैर आइनी है। उसके बावजूद मुश्ताक अहमद ने अपनी तरामीम पेश की, लेकिन ऐवान ने अक्सरियती राय से मुस्तरद कर दी और ये बिल मंजूर हो गए।
मज़ेदार सीन ये है कि अपोजिशन आज नज़र नहीं आई। पीटीआई को हम इसीलिए तनकीद का निशाना बनाते हैं भाई पीटीआई अखलाकियात से गिरी हुई हरकतें कर रहे होते हैं। पीटीआई के अरकान गालम गलोच कर रहे होते हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस को ज़ेब नहीं देता, जो गैर पार्लिमानी हरकतें हैं, गैर पार्लिमानी रवैया है, वो नहीं होना चाहिए। हम इसके मुखालिफ हैं और ये हम भी नहीं चाह रहे। और जो पीटीआई लॉलीपॉप दे रही होती है वो भी गलत है। या तो जो ऐलानात करे उस पर अमल दरामद करे। जब खान साहब कहें कि जी यू टर्न अजीम लोग लेते हैं तो उसके बाद तो बात ही ख़त्म हो जाती है। यानी जो झूठ बोले, यू टर्न क्या होता है, मैंने एक बात अभी की फिर मैं मुकर गया, ये यू टर्न है। तो ये तो झूठ हुआ ना कि मैंने पहले जो बात की थी वो झूठ था। तो ये खान साहब झूठ को कह रहे हैं कि जो झूठ बोलते हैं वो अजीम लोग होते हैं, अजीम लोग झूठ बोलते हैं। ये खान साहब की फ़िलासफ़ी है जी। तो इसीलिए खान साहब के साथ हमारा इख्तलाफ होता है। लेकिन पार्लियामेंट में आज फिर भी हमें अपोजिशन का रवैया नज़र नहीं आया, किरदार नज़र नहीं आया। राजा रियाज मौजूद थे, अपोजिशन लीडर थे, लेकिन एक लफ्ज़ नहीं बोले, एक लफ्ज़ जो होता है वो भी नहीं बोले। और पीटीआई के जो दीगर मुनहरिफ अरकान हैं उनका किरदार भी नज़र नहीं आया। कोई भी पूरे ऐवान में नहीं बोला। ऐसा लग रहा था कि सारी हुकूमत ही हुकूमत है, मासवा जमात इस्लामी के मेंबरान के और एक गौस बख्श महर जो जीडीए के हैं उन्होंने तो मुखालफत की और बात भी की, लेकिन क्योंकि अक्सरियत हुकूमत की थी। लेकिन अपोजिशन को भी अपना कम अज़ कम एक फार्मलिटी के तौर पर ही एतराज़ करना चाहिए था, कोई बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आई। और इस तरह भी नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर लोग फिर सवालात उठाते हैं, फिर बातें होती हैं, फिर पार्लियामेंट के हवाले से सवालात उठते हैं कि भाई ये आपस में मिली भगत की हुई है। तो ये बहुत सारी तनकीद हो रही होती है। तो अपोजिशन को बहरहाल अपना जो अपोजिशन का किरदार है, चाहे फ्रेंडली ही सही, कम अज़ कम वो तो किरदार अदा करना चाहिए। और एक और बात के दो और चीज़ें हुई कि एक तो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मामला उठाया सरदार अयाज सादिक ने कि इस पर करारदाद आनी चाहिए। जो करारदाद पेश की गई है वो वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने एग्री किया कि उन्होंने कहा कि मंडे को इसकी करारदाद जो है पेश की जाएगी और मंजूर की जाएगी। पेश तो पहले की हुई है, मंजूर की जाएगी और इस पर बात की जाएगी। दूसरा, इमरान खान के ख़िलाफ़ करारदाद भी कौमी असम्बली में पेश की गई है। तो इस पर भी अयाज सादिक ने डिमांड की कि इमरान खान ने जो इदारों के हवाले से पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम करने के हवाले से बात की है, एटमी प्रोग्राम के रोल बैक या ख़त्म करने के हवाले से या पाक फ़ौज की तबाही के हवाले से जो बात की है, इस पर इमरान खान के ख़िलाफ़ मज़म्मती करारदाद पेश की गई है, उसको भी मंजूर किया जाए। तो इसका भी वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि ये भी करारदाद जो है इस पर भी बहस शुरू कराई जाएगी मंडे से। तो इसी तरह पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन जो है 20 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया है और 20 जुलाई को फिर नए बिल आएंगे। जो भी कानून साजी होगी हुकूमत की, हुकूमत अब इसी तरह ही करेगी कि कौमी असम्बली और सेनेट से अगर मंजूर हो जाने के बाद सदर ममलिकत दस्तखत नहीं करते तो 10 दिन के बाद वापस कर देंगे और फिर पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन यही चलता रहेगा। अब हुकूमत पर डिपेंड करता है वो आइनी तकाज़ा क्या है कि कितने दिन तक, कितने महीनों तक के एक जॉइंट सेशन को चलाया जा सकता है। पूरा साल चलाया जा सकता है या आखिरी 1.5 साल भी चलाया जा सकता है आखिर तक। तो ये आइनी एक है मामला। तो ये इस पे मैं डिस्कस करूँगा, ज़ाहिर है चेक भी करूँगा, फिर आपके साथ अपडेट करूँगा। लेकिन फ़िलहाल 20 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया है पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास और हुकूमत ने जो 2 बिल थे वो मंजूर करा लिए हैं। अब पीटीआई के हाथ में कुछ नहीं रहा। पीटीआई पार्लियामेंट से भी बाहर फिर रही है और पीटीआई अपनी जो कानून साजी कराई थी उसका भी दिफा करने में नाकाम हुई है। ख़वातीन को एहतजाज के लिए भेजा गया था लेकिन वो भी बाहर पार्लियामेंट के गेट फलांगे हैं, अंदर दाखिल हुई हैं, मीडिया कॉर्नर तक आई, लेकिन उसके अलावा बाकी कुछ नहीं कर पाई। नारेबाजी करके वो वापस चली गई। एक फार्मलिटी के तौर पर उन्होंने किया, लेकिन हुकूमत को कोई रुकावट नहीं डाल सके कि हुकूमत को रोक सकें कि कानून साजी हुकूमत न कर सके या इनकी कानून साजी जो थी उसमें कोई तब्दीली न कर सके।
उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।